हेलो विद्यार्थियों, मैं हूं नीरज। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट क्लासेज में। और मैं इस विषम परिस्थिति में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग घर पर रह करके स्टडी करें, अनावश्यक बाहर न निकलें। ज़्यादा आवश्यक हो तो बाहर जाएं तो मास्क का यूज जरूर करें और भीड़ भाड़ से बचें। तो मैं आप लोगों को दीर्घ स्वर संधि बताने जा रहा हूँ। दीर्घ स्वर संधि सूत्र है अकः सवर्णे, अकः सवर्णे दीर्घ। चलिए बच्चों, ये सूत्र है दीर्घ स्वर संधि। चैप्टर मैंने लिया है संस्कृत का वीडियो है दीर्घ स्वर संधि, और इसमें अकः सवर्णे दीर्घ यानी दीर्घ स्वर संधि का ही सूत्र है। और इसकी व्याख्या मैं करने जा रहा हूँ कि दीर्घ स्वर संधि यानी अकः सवर्ण दीर्घ की व्याख्या क्या है। इसकी व्याख्या मैं कर रहा हूँ। देखिए इसकी व्याख्या क्या है। अब प्रत्याहार के बाद समान वर्ण आने पर दीर्घ स्वर संधि होती है। अर्थात दो समान स्वर वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। इस प्रकार अप का मतलब हो गया, इस अप का मतलब क्या है सुनिए। इस अप का मतलब क्या, अप का मतलब हो गया अ, हर्षई, हर्षऊ, हरस्वरी और एक हो गया लिरी। अप प्रत्याहार में ये इतने वर्ण आते हैं, ये 5 वर्ण। तो इस प्रकार अप धन समान वर्ण बराबर दीर्घ, यानी कि ये जो वर्ण है इसके बाद समान वर्ण आना चाहिए, मतलब वही वर्ण आना चाहिए। इसमें आप देखना ये है कि अ का दीर्घ बनता है, हर्षई का भी दीर्घ बनेगा, हर्षऊ का भी दीर्घ बनेगा, दीर्घऊ हो जाएगा, रसवरी का दीर्घ हो जाएगा, लेकिन लिरी का दीर्घ नहीं बनता है। इसीलिए इसे आप हटा के रखें। हालांकि अप प्रत्याहार में ये वर्ण आता है, लेकिन दीर्घ जब बनाएंगे तो उसमें इन चारों की जरूरत होती है। देखते हैं पूर्व वर्ण, और एक मैं लिख देता हूं पर वर्ण, एक मैं लिख देता हूं संधि वर्ण। मिलेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए अ या आ, इसके बाद समान वर्ण यही लाइए तो दीर्घ बनेगा आ। हर्षई, इसके बाद दीर्घई, समान वर्ण इसका मतलब यही लाना है, हर्षई या दीर्घई, दीर्घई हो जाए। हर्षऊ या दीर्घऊ, समान वर्ण होगा, हर्षऊ या दीर्घऊ, तो ये हो जाएगा दीर्घऊ। चलिए इसके बाद ह्रस्व री और एक है दीर्घ। समान वर्ण जब लाएंगे तो यही चीज लाना है, तो यह बन जाएगा आपके दीर्घ। यही जो बना आ, दीर्घई, दीर्घऊ और दीर्घी, यही बीच में अगर किसी शब्द के बीच में आ मिले, दीर्घई मिले, दीर्घऊ मिले और दीर्घ री में से कोई वर्ण मिलता है तो ये दीर्घ संधि होने की पहचान है। इससे आप पहचान लीजिए कि दीर्घ संधि। अब यथा देखिए, राम, धन,
आयनम। म में अ का उच्चारण होता है और अ है निकटवर्ती वर्ण, यही है निकटवर्ती वर्ण। तो अ में अ मिलाने से बनता है या, और इस प्रकार से ये बन जाएगा रामायणम। ये तवर्गीन है, अभी टवर्गीन, ये तवर्गीन है, अब ये हो जाएगा टवर्गीन। नियम ये है कि अगर एक ही पद में री हरस्वरी र और एक है मूर्धन स, इसके बाद अगर न लिखना हो, अगर एक ही पद में, तो ये न जो है ना, ये टवर्गी न लिखाएगा। और ये तीनों में से अगर कोई न होगा और उसके बाद न लिखना है ना, तो ऐसी स्थिति में ये न का यूज करना है। तो देखेंगे रामायणम जब लिखे हैं, रामायणम, तो इसमें ये तीनों में से एक आ गया है, एक ही पद है, इसीलिए ये वाला न लिखाएगा। लेकिन जब इसको अलग किया मैंने तो आया, तो ये तीनों में से कोई नहीं आया है, इसलिए इस न का यूज यहाँ पर हुआ। यानी याद रखिएगा कि अगर किसी शब्द के अंदर हरस्वरी र और मूर्धन स के बाद वर्गी न हो, तो इसे ट वर्गी न में बदल देते हैं। लीजिए लिख दिया मैंने स्पष्ट। इस तरह से और भी उदाहरण देखिए, नदी, धन, ईशा। एक चीज ध्यान देना है, ईशा लिखने में दीर्घई का यूज करना है, हर्षई का नहीं। तो इस तरह से दीर्घई में दीर्घई मिलेगा, दीर्घई बन जाएगा, और यह हो गया नदीशा आपके। इसी प्रकार से और भी उदाहरण आप लीजिए, जैसे पितृ, धन, ऋणम। देखिए हरस्वरी इसमें है और इसमें है हरस्वरी, दोनों मिलेगा तो दीर्घ बन जाएगा। स्पष्ट देख लीजिए कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके इस तरह से दीर्घ। अब एक जगह करके लिखिएगा इसको, ये हो गया ऐसे दीर्घ पितृणम। और एक उदाहरण और देख लीजिए आप, जैसे भानु, धन, उदय। हर्षौ में हर्षौ मिल रहा है, दीर्घो बनेगा। इस तरह से यह हो गया भानुदय। ये बच्चे आप समझ लीजिए, कुछ नहीं है, अकः सवर्णे दीर्घ, इसको याद रखेंगे, ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा आपको, क्योंकि इस सूत्र में अक है और अक प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है संक्षिप्त। ये अक न कह करके आप हर्षई, हर्षौ, हरस्वरी और लिरिक कह सकते हैं, यानी अक प्रत्याहार में ये 5 वर्ण आते हैं। लेकिन जहाँ तक दीर्घ की बात है, जब दीर्घ बनने की बात आती है तो लिरिक का दीर्घ नहीं बनता है, इसीलिए हम इस चारों में से ये दीर्घ बनेगा तो आ होगा, इसका दीर्घ बनेगा तो दीर्घ हो जाएगा, इसका दीर्घ बनेगा तो दीर्घ हो जाएगा, और इसका दीर्घ भी बन जाएगा। अगर मिलाएंगे समान वर्ण, तब समान वर्ण लाना है। तो जो ही लिखा मैंने, समान वर्ण आने पर दीर्घ स्वर संधि होती है, अर्थात तो समान स्वर वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ये बात देखिए, मैं जानता हूँ कि आप लोग थोड़ा मन लगाए हुए हैं पढ़ने में, फिर भी थोड़ा सा उदास बैठे हुए हैं, तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक थोड़ा सा सुनाता हूँ कि सुनो सुनो। खैर थोड़ी गाना थाना बेकार है।